मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल रंजना किचन्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं मूंग दाल की कचौरी की रेसिपी, जिसमें कचौरी या पूरी दोनों का ही स्वाद आएगा और इतनी स्वादिष्ट बन के तैयार हो कि आप एक बार नहीं बार बार बनाने का मन करेगा। तो हमने यहाँ लिया है 1 कटोरी मूंग दाल, जो वज़न में 300 ग्राम है। और इधर हमने पतीला चढ़ाया है, क्योंकि हम मूंग दाल को उबालने वाले हैं। तो हमने कुकर में नहीं, यहाँ पतीले में उबालेंगे, क्योंकि मूंग दाल जो है वो झटपट पक जाती है। तो जब तक हमारी पानी खौल रही है, तब तक हम मूंग दाल को 2-3 पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, ताकि इसमें जितनी भी धूल मिट्टी है, वो पॉलिश है, वो साफ़ हो जाए अच्छी तरह से। तो देखिए, दाल हमारी अच्छी तरह से धुल चुकी है और पानी भी है हमारी जो गर्म हो चुकी है, यानी खौल चुकी है। देखिए कितनी अच्छी तरह से पानी जो है वो खौल चुकी है। तो इसमें हम जो धुले हुए मूंग दाल को डाल देते हैं और पतीले में ये 10 से 15 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाती है, तो कुकर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सारे दाल को इसमें डाल दिया है। तो इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच डाल देते हैं कलर के लिए हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। और ये इसको अच्छी तरह से मिला के और हम इसको ढक देंगे और 10-15 मिनट के अंदर जो दाल है हमारी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से जो दाल है वो पक रही है। पतीला में दाल बनाने से क्या होता है, जितने भी दाल के वेस्ट मटेरियल होते हैं वो ऊपर आ जाती है। जैसे देखिए इसमें कितने सारे वेस्ट हैं, जिनको हम कलछी की मदद से निकाल लेते हैं। और देखिए दाल लगभग हमारी पक चुकी है, क्योंकि मूंग की दाल पकने में टाइम नहीं लगता। तो इसको हम अच्छी तरह से निकाल के और मैश देंगे। देखिए हमारी दाल जो है उसको हमने मैश दिया है अच्छी तरह से। और फिर हमने साथ में लिया है एक लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च और अजवाइन मंगरेला। अब इसको हम थोड़ी सी फ्राई कर देते हैं, ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आएगा। आप कच्चे भी इसको मिला सकते हैं, बट फ्राई करने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो हमने तेल डाला है, तेल में डाला 1 चम्मच जीरा। तो देखिए जीरा जो है हमारी चटक चुकी है। तो इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ अदरक डाल के अच्छी तरह से भून लेते हैं। फिर हमने 1 चम्मच काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच अजवाइन मंगरेला जो डाला था, उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। चाहे तो आप इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें आप प्याज भी कट के डाल सकते हैं। फिर हमने हल्का आधा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हमने डाला है मिर्च पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। और फिर इसको भूनने के बाद हम दाल को इसमें डाल के और 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको हम फ्राई कर देते हैं, ताकि दाल में हल्का पानी भी होता है तो वो अच्छी तरह से सूख जाता है। इस तरह करने से जो हमारा दाल है वो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और इसमें आप धनिया पत्ता ऐड कर सकते हैं, बट हमारे पास ख़त्म हो चुकी थी। तो दाल हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। मैंने पहले भी नमक डाला है, हल्का कम है तो थोड़ा सा और नमक हम ऐड कर देते हैं। यानी जितना आप खाना यूज़ करते हैं उस अनुसार डाल सकते हैं। तो दाल हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। निकाल के इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से स्टफिंग के लिए तैयार हो जाए।
जब तक हमारी दाल उधर सूख रही है तब तक हम आटे तैयार लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ 1 केजी गेहूं का आटा और 1 केजी मैदा लिया है। आप चाहें तो मैदा में भी बना सकते हैं और आटा में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ मैदा आटा दोनों यूज़ किया है। और 1 चम्मच इसमें हमने डाला है अजवाइन मंगरेला और 1 कटोरी हमने यहाँ सरसों का तेल डाला है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इससे पूरी और कचौरी दोनों का ही स्वाद आता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आटा हमारी अच्छी तरह से गूँथ रही है और इधर हमने खीर चढ़ाई है। पूरी हो और खीर ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम यहाँ खीर बना रहे हैं। तो लगभग हमारी खीर हल्की और गाढ़ी हो जाएगी, उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और दाल भी हमारी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, ठंडा हो चुका है और आटा भी हमारा गूँथ चुका है। तो अब हम इनको अच्छी तरह से कचौरी बना लेते हैं और दाल को हम इस तरह से लड्डू का आकार दे देते हैं ताकि एक बराबर जो है कचौरी में जो दाल अच्छी तरह से एक बराबर हम स्टफिंग को भर सके। इस तरह से कर देने से क्या होता है, हमें भरने भी आसानी होती है, पूरी बनाने में आसानी होती है। तो सारे दाल को हम इस तरह से गोल गोल कर लेंगे। अब इस तरह से करने से कचौरी भी एकदम परफेक्ट फूल जाती है और हमें भरने में भी आसानी होती है। तो इस तरह से हम आटे को लोई कर लेते हैं और एक लड्डू को हम इसमें डाल देते हैं और देखिए कितनी झटपट जो है हमारी कचौरी बनके तैयार हो जाएगी। तो जब भी आप कचौरी या पूरी बनाएं तो इस तरह का टिप्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और इसी तरह से करके हम सारे कचौरी को तैयार कर लेते हैं। और लड्डू बनाने से देखिए कितना फ़ायदा होता है। एक बराबर जो है हम यहाँ स्टफिंग को भर लेते हैं और इस तरह से हाथों की मदद से हम गोल गोल कर लेते हैं। जब हम कचौरी को फ्राई करेंगे तब इसको हम और थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये बड़ी हो जाए साइज में। और इस तरह से हम कचौरी बनाते समय इस तरह से हल्का हम इसको फैला देंगे ताकि हमारी जो कचौरी है वो परफेक्ट बन जाए। तो एक करके सारे कचौरी को हम इसी तरह से बराबर कर लेंगे। इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है, हथेली की मदद से भी आप इस तरह से कर सकते हैं। और इस तरह से सारे कचौरी जो है हमारी इस तरह से बन चुकी है। तो हमने कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई में डाला है रिफाइन। आप रिफाइन, सरसों के तेल, घी, जिस चीज़ में आपको सुविधा हो उस अनुसार आप फ्राई कर सकते हैं। तो तेल हमारी जो है वो गर्म हो चुकी है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होना, एकदम मीडियम ही होना चाहिए। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम सारे कचौरी को डाल देते हैं। इससे कचौरी बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होती है। ये मीडियम फ्लेम पे परफेक्ट जो है कचौरी फ्राई हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये कचौरी की रेसिपी कैसी लगी और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ये हमारे देखिए हम पूरी बना रहे थे तो हमारे पेट से काम गिरा था और बहुत ही स्वादिष्ट आम है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि उससे हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो देखिए कितनी परफेक्ट जो है कचौरी फूल रही है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम पे परफेक्ट जो है कचौरी फ्राई हो रही है। और मीडियम फ्लेम पे ही कचौरी फ्राई है क्योंकि तेज़ आंच पे ना ये जल जाती है, अच्छी तरह से पक नहीं पाती है। तो हमारी कचौरी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है
तब इसको हम निकाल लेते हैं। और ये झटपट बन के तैयार हो जाती है मूंग दाल की कचौरी। तो ज़रूर इसकी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। देखिए कितनी परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। और बाकी बचे वो को इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। और हमारे चैनल पे घर की चीज़ों से बहुत सारी रेसिपी है जो आप ज़रूर देखिएगा। तो बाकी बचे हुए को इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। और ये आज लास्ट अदरा का दिन था तो हमने मूंग दाल की कचौरी बना ली है, जो आपके साथ रेसिपी को हम शेयर किए हैं। और साथ में हमने बनाई है आलू और बरी की सब्ज़ी। तो हमारी कचौरी लगभग बनके तैयार हो चुकी है। तो जब तक ये कचौरी बन रही है तब तक हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ सब्ज़ी डाला है और खीर है, साथ में हमने मूंग दाल की कचौरी है। और ये आम है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की यहाँ ये लंच थाली कैसी लगी। और खीर के साथ पूरी के साथ खीर ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मूंग दाल की कचौरी की रेसिपी। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड